इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल टीम है आपको बिजनेस सिखाने के लिए। जब मैं बुटीक रन कर रही थी ना, कोई सिखाने के लिए नहीं था। यहाँ पे तो टीम खड़ी है आपको सिखाने के लिए, जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगी इस बिजनेस के अंदर। हम थोड़ी सी अभी एमवे के बारे में बात करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट सोशल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। जो भी हमने गूगल डेटा पे भी सर्च किया था, ये बिजनेस ऑलरेडी 110 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके अपने मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट है। जिसके पास अपना एक पेटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा समझता है। यार इस कंपनी के तो मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट है। डेप्थ फ्री कंपनी है। तो शायद इतना ही जरूरी नहीं है हमें इस बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में। 1998 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मदुरई में स्टार्ट हो चुका है, जो जहां पे 160 मोर देन 160 प्रोडक्ट्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में आपको एक अनसीन पोटेंशियल, अनसीन चीज बताती हूँ। जब कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था इंडिया में, उनको 18 महीने ये डिसाइड करने में लगे कि उनको अपना प्लांट का सेटअप करना कहाँ पे है। यार कंपनी अगर 18 महीने ये डिसाइड करने में लगा रही है कि उसको प्लांट लगाना कहाँ पे है, तो किस क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती होगी। आप एक बार सोच के तो देखिए, क्या क्वालिटी हमको मिल रही है। अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड क्या होता है, उसके प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, वी डील इन बेस्ट न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड, न्यूट्रलाइट, ब्यूटी, आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर। इसके कुछ होम केयर के तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर्ड है। और क्या चाहिए, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स अच्छे ना होते हैं ना, कितनी कंपनीज आती हैं और गायब हो जाती हैं। मोर देन 60 years of experience, आयुर्वेद, कुकवेयर, हेयर ट्रीटमेंट, वेट मैनेजमेंट, वाइड सेगमेंट। अगर मैं कुछ एक्युलेट्स के बारे में बात करूं, अभी 2020 में एमवे इज अमंग द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन 2020। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है। कोटेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी विद 10 CEOs ऑफ इंडिया। इसमें एमवे के सीईओ अंशुबुद्ध राजा जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। आपका पीटीपी मूव नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिए। पीटीपी अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह बोलते जाइए। भैया अब चैलेंज है, अब इसी तरह करना पड़ेगा। चले इसी तरह करते जाइए, इसी तरह करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए। आप बताते जाइए, शेयर करते जाइए, इसी तरह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, करते जाइए। पर यहाँ पे पूरा शेयरिंग का दिखा रहा है मेरा। चलिए ठीक है, आप बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम कवर कर लेंगे प्लान में। ठीक है। पर नेट का इशू कभी हुआ नहीं, आज क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। कंटिन्यू करो, बात नहीं, आप बढ़िया आ रहा है। पीपीटी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पीटीपी की जरूरत नहीं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए सारी। हाँ जी भैया। हाँ। अगर हम अभी एक रीडर डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ 2019 में ग्लिस्टर और न्यूट्रलाइट को बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है। सीएसआर टाइम्स में एमवे कॉर्पोरेशन को बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला है। अगर एक कंपनी के साथ इतने सारे एक्युलेट्स जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और काम करना चाहिए। राइट। अगर हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बिजनेस क्या होता है। मैन्युफैक्चर करता है, कस्टमर खरीदता है और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 60% मनी को अर्न करता है और पूरा खेल ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का होता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रिप्लेस कर रही है। फ्रेंड्स, हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रिप्लेस कर सकते हैं।
हम भी उस 60% मनी को अर्न कर सकते हैं। 60% मनी ह्यूज मनी होती है। बस हमें एक काम करना है, कस्टमर तो ऑलरेडी है, हम लोगों को स्मार्ट कस्टमर बनना है। स्मार्टफोन तो यूज कर ही रहे हैं ना, खाली स्मार्ट कस्टमर ही तो बनना है, और क्या करना है? नहीं कर सकते, पर करना पड़ेगा, यही आज की डिमांड है। अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही होगी। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस क्या होता है? देखिए, जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है वहीं पे बिजनेस होता है। विंडो शॉपिंग करने से कभी ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ है? नहीं ना। अगर कोई विंडो शॉपिंग करता है, कभी उसको उस बेसिस पे किसी को इनकम आती है? नहीं आती ना। तो इस बिजनेस में भी जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा, जब तक टर्नओवर जनरेट नहीं होगा, तब तक इनकम नहीं आएगी। पूरा टर्नओवर का ही खेल है। अब टर्नओवर कैसे जनरेट होगा इसके अंदर? जैसे यहाँ पे आपको एक लेटर दिख रही होगी 3 to 21% की, और यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स हैं। देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। 100 पॉइंट्स मीन्स अराउंड 1 पॉइंट मीन्स 105 रुपीज। तो मैं 20,000 रुपीज। अगर इंसान 20,000 का बिजनेस करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वो 3% लेवल को क्वालिफाई करता है। अगर वो 600 पॉइंट्स करता है, अराउंड 60,000 का बिजनेस जनरेट करता है, तो वो 6% लेवल को क्वालिफाई करता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर एक इंसान 10,000 पॉइंट्स मीन्स अगर 10 लाख का बिजनेस जनरेट करता है, तो वो 21% बिजनेस लैब को क्वालिफाई करता है। और यहाँ पे एक आपको लेटर दिख रहा होगा। फ्रेंड, जब मैंने 10 लाख देखा था ना, मेरे को तो झटका लगा था कि यार 10 लाख का बिजनेस कैसे होगा, मेरे बस का तो नहीं है। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना होगा, पर यहाँ पे तो मैं नेटवर्क क्रिएट करना है ना, खुद नहीं करना। पूरा खेल तो नेटवर्क का है ना। अगर हम लोग को भी करना होता तो हम लोग कुछ भी कर लेते। हम लोग इसमें क्यों आए हैं? क्योंकि दिस इज द बिजनेस ऑफ पैसिव इनकम, राइट? जैसे यहाँ पे एक लेडर है, एक स्टेप इंसान ऊपर चलता है, एक लेवल को क्रॉस करता है। वैसे हमारी जिंदगी हो गई है ना, जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक चैलेंज को हम लोग फेस करते हैं, लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे इस बिजनेस में भी हम लर्न करते हैं, अपने को अपग्रेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हर चीज को पा लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे 10 लाख की बात कर रही थी कि ये सब कुछ तो सही है, पर 10 लाख कैसे होगा? और मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल टीम है आपको बिजनेस सिखाने के लिए। सिर्फ आपको उस टीम का हाथ पकड़ना है। मैंने भी सिर्फ इसी कॉमन सेंस को यूज किया और कुछ नहीं किया। इस बिजनेस की बेस्ट ब्लेसिंग्स हमारे पास हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारे जीवन में इंटरेस्टेड हैं। मुझे भी दुनिया के बेस्ट मेंटरशिप मिले, उनमें ताने बहादुर जी, मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जिन्होंने मिलके मेरे जीवन को और बेहतर किया, मेरे ऊपर काम किया। जब एक बच्चा होता है ना, चलना स्टार्ट करता है, तो कितनी बार रोता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, पर एक दिन वो दौड़ भी लगाता है, पर वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखता है ना। तो जब बच्चा वो दौड़ लगाता है ना, पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है। वैसे इस बिजनेस में हमारे मेंटोर्स हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें चलना सिखाते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है ना, पहले वो खड़े हो जाते हैं। हम तक उस मुसीबत को आने नहीं देते, वो फेस करते हैं। और जिस दिन हम लोग दौड़ लगाते हैं ना, उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। देखिए, हमारी लाइफ में ना, हमें दुर्योधन जैसे लोग भी मिलेंगे, श्री कृष्ण जैसे लोग भी मिलेंगे, शकुनी मामा जैसे लोग भी मिलेंगे। बस यहाँ पे आपको अपने विजडम को यूज करना है कि आपको किसका हाथ पकड़ना है। मुझे मेरी लाइफ में श्री कृष्ण मिल गए, मैंने सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज करके उनका हाथ पकड़ा, और मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। मेरे मेंटर्स ने मुझे क्या समझाया कि 10 लाख का बिजनेस कैसे होगा। उन्होंने मुझे एक ना शॉर्टकट बताया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारी दुकान खुली है, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी दुकान का कस्टमर बनना होगा। अगर तुम ही सेल्फ यूज नहीं करोगी,
तो टर्नओवर कैसे क्रिएट होगा? मैंने बोला एकदम सही कह रहे हैं आप। मैंने सिर्फ अपनी दुकान से अपने घर की जरूरत के सामान को रिप्लेस किया, कुछ ट्रेनिंग्स ली और कुछ डिजिटली शेयर किया, राइट? और देखते देखते फर्स्ट मंथ मेरा 5000 का बिजनेस हो गया, राइट? अब देखिए, अगर एक इंसान जॉब करता है ना, तो उसको बीटेक एमबीए करना पड़ता है, तभी वो जॉब के लिए एलिजिबल होता है। वैसे ही ये बिजनेस है, हमें बिजनेस को भी सीखना पड़ेगा। और सिखाने वाले कौन है? हमारे मेंटोर्स। तो हमें उनके स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अपने घर के सामान को रिप्लेस किया, डिजिटली शेयर किया और ब्रिट स्कूल में एडमिशन लिया। और ब्रिट स्कूल के ना हम लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ब्रिट स्कूल के लिए एक क्लैपिंग तो बनती है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रिट स्कूल में एडमिशन लिया, ब्रिट स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया और सेकंड मंथ एक इंसान का ब्रिट स्कूल में एडमिशन करा दिया। इतना सिंपल है। मैंने सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज किया, ब्रिट स्कूल में एडमिशन लिया और हर महीने एक नए इंसान का एडमिशन कराया और उसकी मार्केट को चेंज कराया। तो दूसरे महीने हम लोग 2 लोग हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंगली तीसरे महीने हम लोग 4 लोग हो गए, राइट? वो महीने हम 256 लोग हो गए, जिन्होंने सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज किया और ब्रिट स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया, लर्निंग लेके अपने को चेंज करना स्टार्ट किया। और देखते देखते 9th मंथ 12,80,000 का बिजनेस हो गया। अभी तो हम 10 लाख की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो 12 लाख हो गया। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है फ्रेंड्स। अगर 9 मंथ्स में मैं सोच लूं कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, अगर मैंने 2 महीने में भी एक इंसान को डुप्लीकेट किया, अगर ये काम 18 महीने में भी हुआ या फिर 27 महीने में भी हुआ, आपको क्या लगता है? पता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी इनकम आती है? 80,000 से 1 लाख। आज अपने आप से पूछिए, अगर आपकी लाइफ में अगर 1 लाख की इनकम एक्स्ट्रा ऐड होती है, आपके जीवन में फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा? सिर्फ अपनी मार्केट को चेंज करके और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन लेके, जिससे आपका जीवन भी और बेहतर हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये कॉमन सेंस तो सबके, हर एक इंसान के अंदर है कि सामान तो हमको यूज वो तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। सिर्फ अगर मार्केट को हम लोग चेंज करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता? जैसे बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास एक कॉमन सेंस होती है ना, कि हम लोग एक दिमाग से बड़ा नहीं कर सकते, उन्हें पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे भी पावर ऑफ नेटवर्क ही काम करती है। तो यहाँ पे 256 लोगों का नेटवर्क बना। फ्रेंड्स देखिए, जब मैंने साइन अप किया था ना, तो वहां का आई वुड लाइक टू ऐड अ नॉमिनी। तब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया था कि नॉमिनी क्यों इस बिजनेस के अंदर, कि नॉमिनी ये चीज क्या है। पर जिस दिन मेरा इस बिजनेस में एसेट क्रिएट हो गया, तब मुझे समझ में आया कि नॉमिनी क्या चीज है। ये बिजनेस टाइम बेस्ड या फिर मनी बेस्ड बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एसेट बेस्ड बिजनेस है। फ्रेंड्स मैं एसेट बेस्ड भी नहीं बोलूंगी, दिस इज एसेट एंड वैल्यू बेस्ड बिजनेस। ये एसेट यहाँ पे क्रिएट होता है, प्लस हमारी लाइफ में वैल्यू आता है। देखिए, अगर बाहर की दुनिया में किसी के पास एसेट होता है ना, तो वो ईंट और पत्थर का बना होता है, और जो यहाँ पे एसेट बनता है वो लोगों का बना होता है। और लोगों में क्या होती है? वैल्यूज होती हैं, इमोशंस होती हैं। दिस इज अ वैल्यू बेस्ड एंड एसेट बेस्ड इनकम। अगर हम थोड़ी सी इनकम के बारे में और बात करते हैं, तो प्लैटिनम, इसमें 3 मैं लेवल्स की बात करूंगी, प्लैटिनम, एमराल्ड एंड डायमंड। प्लैटिनम लेवल क्या होगा? जिस इंसान अगर हम 10 लाख, अगर एक इंसान के नीचे साल में 6 बार 10 लाख का बिजनेस होता है, तो वो प्लैटिनम पिन को क्वालिफाई करता है और उसकी लगभग 8.5 लाख की इनकम ईयरली जनरेट होती है। मैं रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और कोर प्लस इंसेंटिव्स को भी एक्सक्लूड कर रही हूँ।
एमरल्ड मीन्स जिसकी 3 लाख प्लैटिनम क्वालिफाई करती हैं, उसके अराउंड 30 लाख की इनकम जनरेट होती है। डायमंड मीन्स जिसकी 6 लाख प्लैटिनम क्वालिफाई करती हैं और उसके 67 लाख की इनकम जनरेट होती है। कैसे इनकम है ये? अच्छी ना? सिर्फ एक मार्केट को चेंज करके, एक स्कूल में एडमिशन लेके, पावर ऑफ नेटवर्क को यूज करके इतना कुछ हो सकता है। लेवल ना बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है। यहाँ पे इंसान अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से भी डायमंड बनता है। जैसे कोयला होता है ना, वो कितना, उस पे कितना प्रेशर या फिर कितनी उसकी हैमरिंग होती है, तब जाके वो डायमंड बनता है और शाइन करता है। तो वैसे इस बिजनेस में जो डायमंड होता है ना, उसके अंदर की दुनिया बहुत सुंदर हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, और इम्पोर्टेंट वो उसकी वैल्यूज होते हैं कि वो बनता क्या है इस बिजनेस के कारण। शायद इतना पैसा तो इंसान बाहर भी क्रिएट कर सकता है, पर वो वहां अंदर से अमीर नहीं बनता। यहाँ पे हम लोग अंदर से बाहर से दोनों जगह से अमीर बनते हैं। अभी आप जिस डायमंड को सुनने वाले हैं, मैं बहुत क्लोजली भैया भाभी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। दे आर रियल डायमंड। तो उनकी जो अंदर की दुनिया की जो ग्रोथ है ना, दैट इज अबव ऑल। वो उस चीज में जीते हैं। असली डायमंडशिप वो है। फ्रेंड्स, मैं लास्ट देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, देखिए इस जर्नी में क्या हुआ कि जो मेरा उबड़ खाबड़ सा सर्कल था ना, वो एकदम गोल हो गया। मेरी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस आया। मेरी लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो किए, और मुझे मतलब मैं बोलूँ कि मुझे एक्सट्रीम हैप्पीनेस अपनी लाइफ में मैं फील करती हूँ। मैंने इस बिजनेस को इंडिपेंडेंट बिल्ड किया है। हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, कभी उन्होंने मना नहीं किया, पर उनको हमेशा फील होता है कि गुनिका, इस बिजनेस के कारण तुम्हारे अंदर ग्रोथ हुई है, तुम अपने को डिस्कवर कर पा रहे हो, और इस चीज को लेके वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरा पर्सनल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, हर चीज इससे इम्प्रूव कर रही है और बहुत सुंदर हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड लेडी हूँ इस दुनिया की, कि मुझे सब कुछ इतना अच्छा मिला है। सुनो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में ना हम लोग क्या बनते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जर्नी, इस प्रोसेस से हम लोग क्या बने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी है। जैसे यहाँ पे आपको एक सीड दिख रहा होगा, तो एक सीड में पावर होती है पेड़ बनने की, राइट? और उसका पर्पस क्या होता है? पेड़ बनना, फूल को अपने फ्रूट्स उगाना, और उस छाया में लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना। पर इस प्रोसेस से पता क्या होता है, उसको बहुत पेन सहन करना पड़ता है। बहुत बार आंधी तूफान आती है, कई बार उसको लगता है कि मैं आज गिरा, पर वो अगर पहाड़ की तरह खड़ा रहता है, वो पेड़ बनता है। वैसे इस प्रोसेस में ना हम लोग भी, मैं भी पेन के प्रोसेस से गुजरी हूँ। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, पर अंदर कुछ था जो इससे इम्प्रूव हो रहा था। और हर पेन को, हर रिजेक्शन को मैंने फेस किया, डेली बेसिस पे अपने को इम्प्रूव किया, और हमेशा रहता है कि आज की मेरी क्या लर्निंग है, आज मैंने क्या किया। आपको अपने एक्सीलेंस पे काम करना होगा। अगर आपका एक्सीलेंस इंप्रूव होगा ना, आपके अंदर अगर एक्सीलेंस जनरेट आएगा ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट है कि आप इस बिजनेस से क्या बन रहे हैं, आपके अंदर क्या हो रहा है। तो जो डायमंडशिप है ना, तो डायमंडशिप में इंसान अंदर से निखरता है। बाहर से निखरता है वो सब कुछ अच्छा है, पर अंदर से वो निखरता है, और कितने लोगों की जीवन को बेहतर करता है। यू नो फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सर्वाइवल और लाइफ ऑफ सक्सेस हर एक इंसान को मिल जाएगा, पर जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती है ना, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। यहाँ पे हम लोग लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीते हैं, हमारी लाइफ का सिग्निफिकेंस होता है।
हम लोग लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं बस हर एक इंसान को ये बोलूंगी कि इस बिजनेस की इंटरनल ब्यूटी को देखिए, ये आपकी लाइफ का बी प्लान है। मेरी लाइफ जिससे बहुत सुंदर हो गई है, और बस मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान की लाइफ इससे सुंदर हो, उसकी लाइफ में बैलेंस आए। बस मैं लास्ट में इतना बोलूंगी कि अगर मुझे अगला जन्म भी मिले ना, यही टीम मिले, यही मेंटोर्स मिले, और यही बिजनेस मिले, और यही लाइफ पार्टनर मिले, क्योंकि ऐसी दुनिया कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे इंसान का करियर भी ग्रो कर रहा है और इंसान खुद भी ग्रो कर रहा है। खुद की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इस बिजनेस में क्या बन रहे हैं? जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी काटने के लिए नहीं है। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिंदगी जीने के लिए। पर मनोज भैया भाभी ने हमें जिंदगी जी के दिखाया है। भैया भाभी के बारे में वर्ड्स नहीं है मैं कि मैं क्या बोलूं। हम लोग ब्लेस्ड है कि हमको ये बिजनेस समझ में आ गया। फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स को क्यों नहीं कॉपी करते? क्योंकि पेरेंट्स के अंदर वो एक्सेलेंस नहीं होता, वो उनके रोल मॉडल नहीं बनने के लायक होते, तभी वो लोगों को कॉपी करते हैं। अपने अंदर वो एक्सेलेंस को क्रिएट करिए ताकि आपके बच्चे आपको कॉपी करें, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बने। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू होस्ट। आज भी बहुत सारे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गुणिका जी। टेक्निकल ग्लिच के बावजूद आपने उसको ओवरकम करके बहुत बढ़िया तरीके से बताया। यही लीडर्स की क्वालिटी है कि जब चैलेंज होता है तो उसको ओवरकम करके कैसे आगे बढ़ना। बाय एग्जांपल आपने प्रूव किया विद शोइंग ए ग्रेट प्लान। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार जहां भी बैठे हैं सारे लोग जबरदस्त ताली बढ़ाएंगे। अब दोस्तों हम मिलेंगे उन लोगों से जो प्लान में गुणिका जी ने भी बताया कि कुछ लेवल्स होते हैं इस बिजनेस के। तो हमारे लिए हर आदमी इंपॉर्टेंट है। जो इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आया उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि पता नहीं वो जो सारे स्क्रीन पे है उनसे पहले क्राउन एम्बेसडर जा सकता है। एंड अगेन जिन्होंने शुरू किया है, अभी शुरुआत की है, फिर बिजनेस के कुछ लेवल्स होते हैं 3%, 6%, 9%, 12, 15, 18। इन सब लीडर्स का मैं सम्मान करता हूँ और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं ऐसा विश्वास है हमारा, क्योंकि आप BWW सिस्टम के प्रति समर्पित हैं। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं एक लेवल होता है स्विलर प्रोड्यूसर, उससे और उससे आगे के लेवल्स के लीडर्स को आपसे थोड़ा सा मिलवाता हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमको आज जिन शख्सियत को सुनना है, जिनकी लीडरशिप में गुणिका जी ने इतना बढ़िया प्लान दिखाना सीखा है, उनको हम सुनेंगे। और वो जोधपुर भी आए थे, हमारे को बहुत कुछ देके गए, तो उससे हम समय को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत जल्द कुछ लीडर से मिलवाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम मिलेंगे सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल से। सबसे पहले इस लेवल पे मैं इन्वाइट कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार जी। Good afternoon to everyone. Myself Jitendra Kumar, by profession businessman. बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि एंड मधु राठौड़। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल से महेंद्र सिंह जी कमल शकाव जी। हेलो, हाँ महेंद्र साहब आवाज आ रही है? Yes. हाँ साथियों नमस्कार, नाम महेंद्र शेखावत, फार्मा सेल्स में थे, हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। हम सब कर सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। गुड डैमेज। बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब मिलेंगे अकबर भाई और नूरजहां पोलरा, पालनपुर। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है? दोस्तों अकबर अली पोलरा, बिजनेसमैन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर भाई। अब हम लोग मिलते हैं अमरदीप जी एंड सुनिधि जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उनका शायद ऑडियो ऑन होने में कुछ चैलेंज आ रहा है। दोस्तों अब इससे आगे लेवल पे मिलेंगे हम, जिसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल। बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है गोल्ड प्रोड्यूसर। तो हमारे बीच में यंग कपल गोल्ड प्रोड्यूसर है, मैं आपको मिलवाता हूँ दिनेश एंड मंजू बिश्नोई। ओके फ्रेंड्स, नाम दिनेश, गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम जोधपुर। नमस्ते, नाम मंजू, एमए बिजनेस ओनर फ्रॉम जोधपुर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेवल से, जिसको बोलते हैं प्लेटिनम डायरेक्ट। तो प्लेटिनम डायरेक्ट में सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ जसदीप सिंह जी। फ्रेंड्स नमस्कार, जसदीप सिंह बीकानेर से। और आज का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लान जो कि मैडम ने दिखाया, इतना सुपर प्लान दिखाया, अल्टीमेट। एक बार मैडम के लिए भी क्लैप हो जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं जेडी बोरा साहब एंड उषा जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेवल लीडर से। दोस्तों हम लोग भी इसी लेवल पे हैं। पहले वाइफ बात करेंगे फिर मैं। सभी को नमस्कार, और आज प्लान बहुत अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स। माई सेल्फ, जैसे पहले बताया, बाबू राम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पूरी फैमिली के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, तीनों ग्रेजुएट इंजीनियर है और तीनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, वेदर स्टडी का करो या अपना जॉब का करो, जो भी करो, लेकिन उसके साथ पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तीनों की ऑर्गेनाइजेशन आज की मीटिंग में भी बैठी है, ऑलवेज होती है मीटिंग में। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। अगर कोई चीज ऐसी होती है जिसमें कुछ भी 0.001% भी अगर गलत होता है तो कोई आदमी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता है। और मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा आज के स्पीकर का, गुनिका जी का, और बाद में जो डायमंड साहब आ रहे हैं उन दोनों का। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको और एक लेवल से मिलवाता हूँ, जिसको बोलेंगे हम फाउंडर्स प्लेटिनम। फाउंडर्स प्लेटिनम लेवल पे हम सबसे पहले मिलेंगे अरविंद शिरवी जी एंड पूनम जी। यस सर। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि होस्ट ने बताया, नाम अरविंद सिरवी है, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैडम ने बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट से प्लान दिखाया है। और फ्रेंड्स, अब जो टीचिंग होने वाली, जो हमें मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग होगी। डायमंड सर को हमने कई बार सुना है, एक एक सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुनिएगा, ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला आगे वाला। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन फाउंडर्स प्लेटिनम से मिलते हैं BL सिरवी साहब। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। BL सिरवी फ्रॉम जोधपुर। मैसेज यही है, ब्रिज सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप एक दिन डायमंड जाएंगे। थैंक यू, गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग मिलेंगे MS पलावत साहब। बाबूराम जी नेक्स्ट। ओके सर, आगे बढ़ता हूँ। अब हम मिलेंगे एक और जबरदस्त फाउंडर प्लेटिनम कपल से, सर वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ एंड रेणु मैडम। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और हम लोग बिजनेसमैन हैं। और आज मैं जो है बहुत ही शानदार प्लान था, और अभी जब
मनोज जी की जो टीचिंग होगी बहुत ही लाजवाब होगी, लाइफ चेंजिंग होगी। आप सब उसको अटेंड करिए। सभी को नमस्कार, नाम रेणु राठौर फ्रॉम जोधपुर। और आज का प्लान बहुत ही सुपर था और लेडीज को बहुत अच्छा मैसेज गया है और नेक्स्ट टीचिंग बहुत ही सुपर होने वाली है। पेन और डायरी लेके देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सरन मैम। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेवल से मिलते हैं, जो एक बहुत जबरदस्त लेवल होता है जिसको बोलते हैं एमरल्ड डायरेक्ट्स। तो हेलो, हम लोग एमरल्ड डायरेक्ट से मिलने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं आपसे मिलवाता हूँ दीपेंद्र पारिक जी। बाबूराम जी आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अब एक और बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल से हम मिलेंगे जिसको बोलते हैं फाउंडर्स एमरल्ड। बहुत जबरदस्त लेवल होता है दोस्तों। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि बहुत सारे लोग इस लेवल के लिए, और इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो होता ही होता है फाउंडर लेवल है। तो मैं आप सबसे मिलवाता हूँ सबसे पहले फाउंडर्स एमरल्ड कपल अलका जी एंड प्रमोद चुलेट जी। काइंडली कम ऑन स्टेज। हाँ जी नमस्कार, नाम प्रमोद एंड अलका चुलेट। हम दोनों स्टूडेंट लाइफ से ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आज एंजॉय कर रहे हैं इस बिजनेस लाइफ स्टाइल। और अभी हम आज का प्लान बहुत ऑसम प्लान, और अभी जिनकी टीचिंग है, जिनकी गाइडेंस में इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया था, अब उनको हम सुनेंगे और बहुत एक्साइटेड है मनोज जी को सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको एक और फाउंडर्स एमरल्ड कपल से मिलवाता हूं जिनके मेंटरशिप में हम लोग सीखते हैं। देवेश सर एंड मंजू मैम, काइंडली कम ऑन स्टेज। आप सभी को नमस्कार, मंजू शर्मा और एमए बिजनेस ओनर। और मेरा आपसे यही कहना है कि ये साल की लास्ट मीटिंग है आज की, क्योंकि एमए का नया साल 1 सितंबर से शुरू होता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज बैठ करके पहले दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके अपने नए गोल सेट करें, उसके बाद में आप अपने अपलाइन के साथ बैठें और उस नए गोल के बारे में बताएं, और इस नए गोल को अचीव करने में जो जो भी चीजें आपको करनी है वो सब चीजें करें। क्योंकि खाली गोल बनाने से तो गोल क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन गोल बना करके एक्शन प्लान करेंगे तो 100% आपके गोल अचीव होंगे। तो इस नए साल की आप सबको यही शुभकामनाएं कि आपके जितने भी आपके ड्रीम हैं वो ईश्वर वो पूरा करे। और एमबे साथ में है, ब्रिट एजुकेशन साथ में है, अपलाइन साथ में है। सिर्फ आप दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ रख के यूनिटी के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। थैंक यू दोस्तों। नाम देवेश शर्मा, गवर्नमेंट जॉब में था और करीब 20 साल से रिटायर है। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मैं करीब 200 किलोमीटर से गाड़ी चला करके आ रहा हूँ सिर्फ मनोज जी की टीचिंग सुनने के लिए। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि अभी जो टीचिंग होनी है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और दिमाग में और नोट्स बनाइएगा। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर एंड मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अगले राउंड में, जो इस मीटिंग का फाइनल राउंड होगा, और यहाँ हमें सीखने को मिलेगा जबरदस्त। हम लोग आज जिनसे सीखने वाले हैं उन शख्स के बारे में वर्ड्स में कहना तो वैसे सूरज को दीपक दिखाने के जैसा होगा। आप खुद उनको सुनेंगे जब पता लगेगा। लेकिन आपने जोधपुर बीबीएस भी लिया था, और हम लोग राजस्थान के काफी सारे लीडर उनसे पर्सनली टच में आए जोधपुर में, बीबीएस से पहले और बाद में भी हमें उनके साथ रहने का थोड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज किया है, और एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा ही है, गुणिका जी ने अभी प्लान दिखाया है, उन्हीं की मेंटरशिप में आपने बिजनेस बड़ा किया है। और आप इस बिजनेस में आने से पहले भी एक सफल बिजनेसमैन थे। आप इंडस्ट्रीज रन करते थे, लेकिन बावजूद इसके आप इस बिजनेस में आए, इतना बड़ा बिजनेस किया और बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं आप सबके सहयोग से स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूँ आज के हमारे जो अगले स्पीकर हैं। आप डायमंड कपल हैं और बहुत ही आप अपना दिल दिमाग थाम के और पेन पेपर भी लेके जो कुछ सीख सकते हैं आज के इस मौके का फायदा उठाइए। हमारे पास करीब करीब आधा घंटा है। हम आशा करते हैं कि बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। तो मैं आप सबके सहयोग से, आप जहां भी है, एक बार जबरदस्त ताली से सबका स्वागत करेंगे। आज के स्पीकर मनोज अग्रवाल साहब एंड संगीता जी, काइंडली कम ऑन स्क्रीन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी।
वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं मनोज अग्रवाल, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। इसी साल हम लोग शुरुआत में बीबीएस के लिए जोधपुर आए थे, और इट वाज वो वंडरफुल एक्सपीरियंस था। बेसिकली हम लोग जोधपुर, क्या नाम है, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो झाड़दी एक गांव है श्री माधोपुर में, वहां के ही हैं। और जब हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन पे बड़ा कर लूं अपने आप को। ठीक, ऊपर से हट जाए ना, ठीक है, इट्स ओके। तो झाड़दी के गांव के रहने वाले हैं, और 12 साल की एज में हमारे फादर, हजारीबाग एक जगह है जहां हमारे ग्रैंडफादर एक्सपायर करने के बाद आ गए थे, वहां उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, काफी घोर गरीबी देखी। पढ़ाई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, 1 क्लास 2 क्लास किया था, लेकिन जीवन की चमक, मेरी लाइफ के पूरे रोल मॉडल वो थे। मैंने पूरी लाइफ की लर्निंग उनसे ली, और वो हमेशा एक चीज कहते थे कि कष्ट जो है, दर्द जो है, वो जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक है। 91 में दोस्तों मैं बनारस आ गया, और वाराणसी में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। सन 2000 तक बिजनेस में बहुत अप डाउन्स देखे, और सन 2000 में ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। तो दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी जितना टाइम है हमारे हाथ में, हम सब कुछ आपको देने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, हम जिंदगी में प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अनएक्सपेक्टेड कुछ रैंडम घटनाएं घटती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की है। और वो जो अनएक्सपेक्टेड रैंडम घटना घटती है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट हमारी लाइफ में जबरदस्त होता है। हमने देखा है कि कुल मिला के 10-12 घटना ही जिंदगी में ऐसी होती है रैंडम, उस नेगेटिव घटना से, उसके नेगेटिविटी से, जो ये अचानक अनएक्सपेक्टेड होता है, नेगेटिव डाउनसाइड से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, और अपसाइड को कैसे कैपिटलाइज करते हैं, इसी में पूरी जिंदगी की ग्रोथ छिपी हुई है। क्योंकि प्लानिंग कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाइफ में क्या होगा, नोबडी नोज इट। जैसे अभी लॉकडाउन आया, कोरोना वायरस आया, इसकी किसी ने प्लानिंग नहीं की थी, बट इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ा। तो नेगेटिव जो डाउनसाइड है, उससे कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, और अपसाइड को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। जैसे एमवे बिजनेस भी जब मेरी जिंदगी में आया, या किसी की जिंदगी में भी आता है, तो कभी इसकी प्लानिंग किसी ने नहीं की होती है। मैंने एक चीज देखा कि इस बिजनेस की डाउनसाइड कुछ है ही नहीं है, नीचे कहीं जा ही नहीं सकता ये, और केवल अपसाइड जा सकता है। हमारे लाइफ के हर पैरामीटर्स को टच करेगा। तो हमें अपना खाली समय क्यों नहीं लगाना चाहिए यहां पे। मैंने निर्णय लिया, मुझे करना है, लेकिन जब ये रैंडम घटना घटती है, या कोई भी घटना घटती है, तो उसका सीन और अनसीन दोनों इफेक्ट होता है। आम एवरेज जो 2 आंखें हैं हमारी, वो केवल सीन इफेक्ट को देख सकती है, जो सामने घटित होता दिख रहा है, और उसी से हम निर्णय लेते हैं। लेकिन जीवन की जो सारी ग्रोथ है, लाइफ की पूरी ग्रोथ, वो अनसीन पावर के पीछे है। जो सीन के पीछे अनसीन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डायमंड हो गया, कोई कहता है मनोज जी आप किस्मत वाले हैं, डायमंड हो गए, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। ये दिख रहा है, जो दिख नहीं रहा है वो इसका प्रोसेस मैंने क्या किया। तो जो दिख रहा है, इससे ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। जो अनसीन है, जो प्रोसेस है, उसको अगर देखेंगे तब ग्रोथ मिलेगी। इसी तरह कोई आदमी फेल्योर मिलता है, अगर उस फेल्योर आदमी को देखते हैं जो दिख रहा है, तो उससे ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी।
कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे जिसको मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से पूरा नहीं कर सकता। कितना भी पैसा कमा लूंगा उस सर आवाज में कुछ इश्यू है। नेटवर्क चैलेंज है। हाँ, नेटवर्क चैलेंज है। सर अनम्यूट करिए। ठीक है, आ रही आवाज मेरी? जी सर अब आ रही है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि इस बिजनेस को करने में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि दुनिया जो है वो दिख रहा है उसके हिसाब से इसको जज करती है, लेकिन ये बिजनेस 1 साल 1 महीने का नहीं है, ये 10 साल 20 साल सारे जीवन का है। और मुझे वो सारी चीजें दिखने लग गई थी। दोस्तों, रिलेशनशिप में भी यही चैलेंजेस होता है। जब पेरेंट्स बच्चे को कुछ बोलते हैं तो वो जो दिख रहा है एक्शन या बिहेवियर वो सीन है, लेकिन अनसीन क्या है? उसका इंटेंशन। इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है, बिहेवियर नहीं होता। यही हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप में होता है। तो इस बिजनेस को दुनिया या हम जो दिख रहा है रिजल्ट उसके हिसाब से जज करेंगे तो इसमें टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बताऊं अपनी जर्नी में, मुझे सन 2000 में ही जब मैंने इस बिजनेस में एफईडी देखा, जहां डायमंड्स लोगों को सुना, तो मेरी बात एक चीज समझ में आ गई कि दुनिया में लोग बाहर भी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, अचीवमेंट है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं, डायमंड्स हैं, उनकी जिंदगी में सब कुछ है, उनकी लाइफ में फुलफिलमेंट है, वो खुश हैं बहुत ज्यादा। और इसीलिए मैं इंस्पायर हुआ इस बिजनेस में, और वो अनसीन पोटेंसी दिखने लगी। जब बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया तो लोगों डिमोरलाइज करेंगे इस बिजनेस में, ये नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जो चैलेंजेस आते हैं वो लोगों से नहीं आते हैं, वो मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है। लोग डिमोरलाइज इसलिए करते हैं कि भगवान हमारा टेस्ट करता है कि हमें खुद पे कितना विश्वास है, क्योंकि भगवान हमें लोग देने वाले हैं जिनको लेकर के हम प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड होंगे। तो वो हम अगर उस लेवल पर हमारा फेथ नहीं है, हम ग्रो नहीं किए हैं, तब तक वो हमसे तपस्या करवाएगा, वो हमें टेस्ट करेगा। मैं भी बिजनेस कर रहा था, सारी चीजें था, लोग अनईजी करेंगे, टेस्ट करेंगे। जब मुझे भी टेस्ट करते थे तो धीरे धीरे मैं सिस्टम में सीखने लग गया कि कभी भी लोग सवाल करें तो लोगों को समझाइए मत। द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस बिजनेस इज कि हम लोगों को समझाने लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, किसी को भी समझाएंगे तो उसको एक ही बात समझ में आती है कि मैं समझ गया तो मैं बेवकूफ और ये बुद्धिमान, इसलिए मुझे समझना नहीं है। जब लोग सवाल करें तो आप भी सवाल कीजिए। और उस समय बिजनेस में सबसे पहले लोग सवाल करते थे, साल भर बीत गया, कितना कमाने लग गए हो। अब पॉइंट है, इस बिजनेस की जो इनकम बाहर दिखती है वो शुरू में छोटी होती है, अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनकम बड़ी होती है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि वो अंदर वाला दिखा दें, लेकिन लोग पूछेंगे। एक इसी तरह से बिजनेसमैन ने एक
एक बिजनेसमैन ने फिर हमसे पूछा, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आई फीलिंग अनकंफर्टेबल। किसी और का उनको रिमूव कर दीजिए तो करता हूं सर। चलिए, इट्स ओके। यस सर। तो मैं जो बता रहा था आपको कि उस बिजनेसमैन ने मुझसे सवाल पूछा, आखिर कितना कमा रहे हो। देखिए, जब आप नए हैं इस बिजनेस में तो लोग ये समझ जाते हैं ये नया खिलाड़ी है और वो बाउंसर फेंकते हैं, और एक अच्छा बल्लेबाज बनने के लिए उस बाउंसर को खाना ही पड़ता है। जब आप इसमें रह करके उस बाउंसर को छक्का मारना सीख जाते हैं तो जिंदगी में इतनी खुशी मिलेगी आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने भी कई बाउंसर खाए, खाते खाते मैं लीडरशिप के साथ धीरे धीरे सीख गया। उसने पूछा मुझसे 1-1.5-2 साल हो गए, आखिर कितना पैसा कमाने लगे हो। मैंने उससे पूछा, भाई मेरे, आप कितना पैसा कमाने लगे हैं। शिष्टाचार के नाते पहले कभी किसी को इनकम नहीं पूछनी चाहिए। उन्होंने पूछ लिया, अब मैंने उल्टा उससे सवाल किया, आप कितनी इनकम बनाने लगे हो, पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहे हो, 25 साल से। वो सोचने लग गए थोड़ा। मैंने बोला 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, इससे इसी के आसपास, इतना, इससे कम तो नहीं कमा रहे हो जहां मुझे पता है। बोला हाँ, इतना तो हम कमा रहे हैं। मैंने बोला आपको 30 साल लग गया इस इनकम को बनाने में, मुझे अभी 2 साल हुआ है, और मैं आपको बताता हूं इससे आधे समय में मैं इतनी इनकम इससे बना लूंगा। लेकिन आप आज भी 24 घंटा अपने काम से बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे सब जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन सब कुछ चलता रहेगा, और साथ में पूरे हिंदुस्तान में प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पूछा। दोस्तों, ये शुरुआत करने के बाद इस एटीट्यूड तक पहुंचना, ये सवाल कर लेना लोगों से, ये ही जर्नी है, मेन काम है जहां हमें पहुंचना है। हम दोस्तों ग्रो कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लर्न कर रहे थे, दर्द आ रहा था। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, बाहर जो दिख रहा है, कई बार हम गोल बनाते हैं लाइफ में। कई लोग मुझे पूछते हैं, मनोज जी जो सोचे थे बाहर वो नहीं हुआ, 500 पीवी नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं आई। मैंने बोला कोई बात नहीं, मंथ के एंड में एक ही चीज देखिए अंदर हुआ कि नहीं हुआ, अंदर कुछ बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि बाहर जो होना है वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंदर जो होना है वो हमारी कंट्रोल में है। और जो अंदर होता है वो 2 ही लोगों को पता चलता दुनिया में, एक गॉड को और एक खुद को। अगर वो ग्रोथ हो रही है तो एक दिन अगर जड़ बन रहा है तो पेड़ धरती को चीर के निकलेगा, और ऐसे आपकी डायमंड शेप आएगी कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। आई प्रॉमिस यू, यही सृष्टि का नेचर है। बाहर की दुनिया में पेड़ पहले बनता है, जड़ बने ना बने कोई मूल्य नहीं है। इस बिजनेस में जड़ पहले बनता है, और वो जड़ दिखता नहीं है। और जड़ के बिना अगर पेड़ बन गया तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि जड़ नहीं है। दोस्तों, ये चीजें मुझे आभास हुई। जो भी चैलेंजेस आए, जो भी दिक्कतें आए, बट हम अपनी ओनरशिप ले चुके थे, डिसीजन ले चुके थे, और एक बात समझ में आ गई थी, दुनिया कुछ भी बोले हमें जवाब नहीं देना, उलझना नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, हम जब जवाब देते हैं, उलझते हैं दुनिया से, लोगों से, तो हम कर नहीं पाते हैं। बोलने वाला कर नहीं पाता, करने वाला बोलता नहीं है, वो केवल करने में बिलीव करता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों के बोलने के चक्कर में, लोगों के रिएक्शन में फंस जाते हैं। सबसे बढ़िया लीडरशिप की क्वालिटी है, द बेस्ट, कुछ भी दुनिया में हो जाए हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि माइंड ही डिस्टर्ब हो गया तो हम बेकाबू हो जाएंगे। दोस्तों, कोई हमें शेर कह देता है, कितने खुश हो जाते हैं। और हमने तो देखा है लाइफ में, शेर लोग बोले हमें, इसके लिए हम खर्च करते हैं, बहुत पैसा फूकते हैं, और कोई हमें बेवकूफ कह दे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। जो होता है वो सब कुछ अंदर होता है।
दोस्तों मैं समझ पाया हूं इस बिजनेस में कोई नया व्यक्ति जब होता है ना, और उसे बिजनेस उसको दिखाया जाता है, उसको डिसीजन लेने में या काम करने में, इस बिजनेस को बिल्ड करने में उसको आती है क्या चीज दिक्कत, कि जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, उसमें दुनिया का प्रभाव ज्यादा है, संसार का, कि लाइफ का प्रभाव ज्यादा है। उस माइंड में लाइफ का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि दुनिया के लोगों के ओपिनियन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर लाइफ का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसको डिसीजन लेना और काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है। और अगर संसार का प्रभाव ज्यादा होता है तो हमारे अंदर ये विचार आने लगता है, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। अरे दुनिया में कोई कुछ नहीं सोचता, वो बेचारा अपना तो सोच ही नहीं पा रहा, हमारा क्या सोचेगा, वो कुछ नहीं सोच पाता। वो हमें एक बात समझ में आ गया था कि दुनिया का जो ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा क्या ओपिनियन है वो मेरी जिंदगी के लिए मायने रखता है। और जब हम अकेले कमरे में बैठ करके अपने जीवन के बारे में क्या फील करते हैं, उस पर प्राउड हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो असली शक्ति है हमारी, वही फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ है। मुझे कभी भी 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए इस बिजनेस को लेकर के चैलेंजेस जो भी आए, लेकिन कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गया था, इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए मैं अच्छा हो रहा हूं, मेरी पत्नी अच्छी हो रही है, मेरे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, मेरा घर अच्छा हो रहा है, और यही धर्म है, यही जीवन का लक्ष्य है कि मेरा घर स्वर्ग बने, और यही गॉड हमसे चाहता है। मेरा तो बिलीव लेवल दोस्तों इतना हाई था कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आके बोले इस बिजनेस को छोड़ दो, तो मुझे नहीं समझ में आने वाला था, क्योंकि कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों का जीवन अच्छा ना हो। और साथ ही साथ इस बिजनेस के प्रोसेस में हम लोगों के साथ भी यही कर रहे हैं, लोगों के माइंड में संसार का प्रभाव नहीं बढ़ा रहे हैं, जीवन का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। यही स्पिरिचुअल जर्नी है। और जो चैलेंजेस आते हैं वो दुनिया में लोगों की वजह से नहीं आते, वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हमें भी आता रहा, लर्न करते रहें और अंदर की दुनिया में इंप्रूव करते रहें। बाहर की दुनिया में प्रूव करते हैं, अंदर की दुनिया में इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव तब करते हैं जब हम लर्न करते हैं हर घटना से। कोई अगर आपका इंसल्ट कर दे तो हमें आपको खराब लगता है, लेकिन आप उससे लर्निंग ले लीजिए, आपको बिल्कुल खराब नहीं लगेगा, क्योंकि लर्न लेते ही हम ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करते हैं तो विजडम आता है, और जब जिंदगी में विजडम आता है तो जिंदगी को हम इस हिसाब से जीते हैं कि मेरे जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए क्या अच्छा बुरा है, और नहीं तो दुनिया के रूल के हिसाब से, दुनिया के ओपिनियन के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। आई वॉज एक्साइटेड विथ माई ग्रोथ। दोस्तों शुरुआत में प्रोडक्ट को लेकर चैलेंजेस था, लेकिन आज बिजनेस जिस फेज में चला गया है, प्रोडक्ट को लेकर अब कोई चैलेंजेस नहीं है। 100 पीवी करने बोलो, 500 पीवी लोग कर रहे हैं। चैलेंज कहां है, हम टीम कैसे बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बड़ी करें। और इसी पर मैं अब आगे आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों प्रोडक्ट को सेल करना एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन लोगों को लीड करना लीडरशिप है। ये लीडरशिप मेंटेलिटी हमें डेवलप करनी होगी। लोगों को लीड करने के पहले अपने आप को लीड करना पड़ेगा, अपने माइंड को लीड करना पड़ेगा, अपने ईगो को लीड करना पड़ेगा। अगर हम ही खुद बेलगाम हैं तो लोग कैसे हमें फॉलो करेंगे। और इसके पहले अपने आप माइंड को लीड करने के लिए माइंड को समझना पड़ेगा कि माइंड क्या चीज है। माइंड का मतलब मन। हम मन को चला रहे हैं, माइंड को चला रहे हैं, कि माइंड हमको चला रहा है। पूरी लीडरशिप इसी चीज पे आके टिकती है। दोस्तों हम वो चीज करते हैं जो हमको करने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो हम माइंड से जी रहे हैं। हम वो करते हैं जो जीवन के लिए ठीक है लेकिन करने में अच्छा नहीं लगता, तो हम विवेक से जी रहे हैं, इंटेलेक्ट से जी रहे हैं, विजडम से जी रहे हैं। तब हम माइंड के मालिक हैं। क्योंकि टीम बनाने के लिए हमें लोगों को इंस्पायर करना है। लोग हमें क्यों फॉलो करेंगे। आज बच्चा, पति पत्नी, लोग एक दूसरे को फॉलो करने को तैयार नहीं है। कई बार जो नए लोग आते हैं वो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, लोग नहीं आ रहे, भैया क्या करें, हम क्या करें। मैं कहता हूं अपने पर काम करो, अपनी ग्रोथ करो, अपने अंदर एक्सेलेंस डेवलप करते रहो, लोग झक मार के आएंगे।
क्योंकि दुनिया में अब बड़े बड़े लोग बहुत हैं, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छी फैमिली की जरूरत है, जहां जीवन हो। माइंड क्या है दोस्तों, ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बच्चा जब जन्म लेता है तो माइंड नहीं होता, मन नहीं होता उसके पास। जन्म से लेके अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस हमारे पास है, उसी के बंडल को माइंड कहते हैं। अब कई लोग हमको कहते हैं, मनोज जी हमको पता है ये गड़बड़ है, लेकिन कर जाते हैं क्योंकि मन नहीं मानता। मैं बोलता हूं भैया, मन आपका है, मालिक आप हो सकते हो, अब वो आपका मानता नहीं है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस बिजनेस में यही तो कमाल होगा कि धीरे 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 आप उसके मालिक बनोगे। जो हमारा एक्सपीरियंस का बंडल है, माइंड है, वही हमारा इंटरनल आइडेंटिटी है। हम इस बिजनेस में एक गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं, जो उसकी इंटरनल आइडेंटिटी है वही बिहेवियर होगा। हम लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा, उसका इंटरनल आइडेंटिटी चेंज करना होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक व्हाइट बल्ब है, उससे रोशनी व्हाइट निकल रही है। अगर उस पर रेड कलर की पन्नी चढ़ा दिए तो कलर कैसा हो जाएगा? रोशनी का रेड कलर हो जाएगा। येलो चढ़ा देंगे तो येलो हो जाएगा। तो जो कलर की रोशनी है वो बिहेवियर है, जो पन्नी चढ़ा हुआ है वो उसकी आइडेंटिटी है। हम क्या करते हैं, रोशनी की कलर को चेंज करने लगते हैं। अब उसको इतना समझा देते हैं, वो समझ भी लेता है, लेकिन कितना ही समझाइए, हमने बाहर समझाया है, अंदर जो पन्नी चढ़ी हुई है वो करेगा वही। वो आइडेंटिटी उसकी चेंज करनी है, और उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने में पेन आता है। ये नेचर ऑफ माइंड है, वो उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जब उसको छेड़खानी आप करेंगे तो उसको दर्द होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता रहा हूं। जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और जो लोग हैं वो लोग पेशेंट हैं और आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास कभी भी पेशेंट अच्छी बातें नहीं करता, नहीं तो डॉक्टर पागल हो जाएगा। वो हमेशा आके बोलेंगे पेट में दर्द हो रहा है, ये परेशान है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। डॉक्टर मुस्कुराता है और उसके बातों से सिम्टम लेकर के उसका अंदर का बीमारी और रोग को समझता है। हम गलती क्या करते हैं, नए लोग खास करके इस बिजनेस में, उनके ओपिनियन, बिहेवियर को सुन करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक बात सोचिए कि आप बिजनेस का प्लान दिखाने गए, बात करने गए और उसकी बातों से हम ही डिस्टर्ब हो गए, तो वो तो पेशेंट था ही, हम पेशेंट हो गए, अब हमको आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, ये समझना है ये आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है। सबसे पहली चीज, उसकी बातों को सुनिए, इतना सुनिए। मैं नए लोगों की बातों को इतनी सुनता हूं कि उसको एक ही बात समझ में आती है, 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं, इतने प्यार से ना बीवी सुनती है, ना बच्चा सुनता है, ना पिताजी सुनते हैं। मनोज अग्रवाल मिला, इसको छोड़ना ही नहीं है। जब हम उसको सुनते हैं तो उससे कनेक्ट होते हैं। लीडर आर गुड लिसनर, और हम समझ पाते हैं उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, उसका इलाज कैसे करना है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा। अब इंटरनल आइडेंटिटी 2 तरीके से चेंज होती है। एक है पर्पस मिलने से, क्योंकि मैंने बताया आपको, जब भी इंटरनल माइंड की आइडेंटिटी चेंज होगी तो पेन होगा, और पेन को अवॉइड करने के लिए ही वो हमें अवॉइड करता है। अगर 25 साल से उसका जीवन नरक के जैसा है तो भी वो उसमें कंफर्टेबल हो गया है, उसका माइंड का सॉफ्टवेयर वैसा बन गया है, और उसको बात हमारी समझ में नहीं आती है, हम लग जाते हैं समझाने के लिए। पर्पस मिलने से इंटरनल आइडेंटिटी सबसे ज्यादा चेंज होती है। कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एक ट्रेन 30 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है। अगर आपको उसमें से कूदने के लिए बोला जाए तो क्या आप कूदेंगे? क्योंकि आपका इंटरनल आइडेंटिटी बना हुआ है माइंड का कि अभी कूदेंगे तो हड्डी टूट जाएगी, लेकिन ट्रेन में आग लग जाए तो अब कूदेंगे? बिना सोचे समझे कूदेंगे। क्यों? पहले कूदने में पेन था, हड्डी टूटेगी, लेकिन अब नहीं कूदेंगे तो उससे 100 गुना बड़ा पेन आएगा कि जान ही चली जाएगी। तो इससे बढ़िया हड्डी ही टूटे। यानी माइंड का एक साइंस ये है कि जब इंसान को पेन, इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए पेन लेना है, जब आप उसको बड़ा पेन दिखाते हैं और फील कराते हैं कि अगर इस पेन को नहीं लोगे तो कौन कौन से बड़े बड़े पेन आने वाले हैं जो कि अनसीन हैं,
और उसको फील कराते हैं। प्लान बात की चीज है, पहले पर्पस की चीज है, तब वो इस बिजनेस में जंप मारता है, कूदने का साहस करता है। बिजनेस क्या है ये तो कर करके समझ में आएगा, सीखेगा बाद में वो, बट फर्स्ट गोल इज कि उसको पर्पस क्लियर हो। हमको एक बात समझ में आ गई थी कि अभी जो पेन है, मैं अपनी 4 फैक्ट्री लगा लूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कौन कौन से पेन आएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे ये बात समझ में आ गया था, एक अभी 3-4 साल का है, एक 1 साल का है, लेकिन 20-25 साल बाद मेरे घर में भी 2 बहुएं आएंगी। इस बिजनेस को बिल्ड नहीं किए तो चाहे 4 फैक्ट्री हो, दोनों बहुएं अलग अलग कोने में होंगी, सास अलग में होंगी, मैं किस कोने में रहूंगा पता ही नहीं होगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि जहां पैसा नहीं है वहां झगड़ा है, ये तो समझ में आता था, जहां बहुत पैसा है वहां भी बहुत झगड़े हैं, ये क्यों है। तब मुझे इसका सॉल्यूशन इस बिजनेस में दिखा। जो झगड़े होते हैं वो खुद की ग्रोथ नहीं होने के कारण होते हैं। तो आई गॉट कि वो पर्पस मुझे मिला और मुझे कूदने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। और जो दिक्कतें आ रही थी बिजनेस में, उससे कई गुना बड़े बड़े दिक्कतें जो बाद में नहीं आएगी वो दिख रहा था। और वो आज लॉकडाउन आया, इतना पेन आया, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी हनीमून की तरह है। और दूसरा चीज है, माइंड जो हमारा चेंज होता है वो इन्वायरमेंट बदलने से होता है। जैसे एक आदमी 20 सालों से डिस्को जा रहा है तो उसका माइंड डिस्को के हिसाब से बन गया है। एक आदमी 20 साल से मंदिर जा रहा है तो उसका माइंड मंदिर के हिसाब से बन गया है। अब मंदिर वाले को बोलिए डिस्को जाने, उसके लिए संसार का सबसे मेहनत वाला काम है। डिस्को वाले के लिए बोलिए मंदिर जाने के लिए सबसे मेहनत वाला काम है। जैसे लोग हमें कहते हैं मनोज जी बहुत मेहनत करते हैं आप उनके बिजनेस में, और उन्हें ये नहीं समझ में आता हम कितना एंजॉय करते हैं। हमें लगता है वो बहुत मेहनत करते हैं। उनका माइंड उनके हिसाब से, मेरा माइंड मेरे हिसाब से। अब जो डिस्को जा रहा है उसके माइंड को चेंज दूसरा तरीका है। एक मंदिर जाने का पर्पस उसको दे हम, दूसरा हम रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड करें, ठीक है ना। जब रिलेशनशिप हमारा बिल्ड होगा उससे और उसको मेरा साथ अच्छा मिलेगा तो उसका एक मेरे रिलेशनशिप से नया माइंड डेवलप होना शुरू होगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। और वो मंदिर फिर इसलिए जाएगा कि मंदिर में उसका इंटरेस्ट नहीं है, मनोज अग्रवाल के साथ समय बिताने में उसका इंटरेस्ट है। और जब वहां जाएगा तो मंदिर में और कई लोगों से उसकी दोस्ती मैं करवाऊंगा, ठीक है। जब वहां और लोगों से दोस्ती होगी और उस दोस्ती का उसको रस मिलने लगेगा तो धीरे धीरे उसका डिस्को छूट जाएगा और मंदिर में वो रम जाएगा। यही इन्वायरमेंट है। हमारे माइंड में हजारों बीज हैं, हजारों बीज हैं। जो इन्वायरमेंट मिलता है वही सीड ग्रो करने लगता है। सुमित जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, गुलाब के फूल को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आप गुलाब का फूल बनो, उसको गुलाब का फूल का माहौल दो। अगर वो गेंदे के फूल के माहौल में है तो ग्रो नहीं करेगा। हमारी एक आदत है, हम समझाते ही बहुत लग जाते हैं। टीवी में 500 चैनल चल रहा है, इंसान का जैसा माइंड है वही वाला चैनल वो देखने में उसको मजा आता है। अब उस टीवी में एक चैनल और आ गया है एमवे, क्योंकि आज तो बिजनेस पूरा डिजिटली हो गया है। हमें उससे दोस्ती करके धीरे धीरे उस चैनल को उसको देखने की प्रैक्टिस करानी है, उसका टेस्ट डेवलप करना है। यही सीक्रेट है इस बिजनेस को बड़ा बनाने का, क्योंकि अब बहुत सिखाना समझाना नहीं है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो पॉइंट है वो चैनल उसको धीरे धीरे कैसे दिखाएं। जिसको क्रिकेट में के चैनल में इंटरेस्ट नहीं है, सीरियल में है, वो सीरियल ही देखेगा। और कोई क्रिकेट देखने के लिए जान दे रहा है, कोई न्यूज सुनने के लिए जान देख रहा है, कोई फुटबॉल देखने के लिए जान दे रहा है। हो क्या रहा है, सबका माइंड अलग अलग है। इसके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें भरोसा हो, बिलीव हो, फेथ हो, अफेक्शन हो, लव हो। वो आने में टाइम लगता है और इसके लिए पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है। हम अंदर से जब ग्रो करते हैं तब ये चीजें आती है हमारे अंदर, तब वो फीलिंग्स, वो एनर्जी हमारे से उसको ट्रांसफर होती है, तब वो व्यक्ति को हमारा साथ अच्छा लगने लग जाता है। और जब साथ अच्छा लगता है तो इस इन्वायरमेंट में आके धीरे 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 वो रम जाता है और एक दिन वो भी निर्णय लेता है हम भी प्लैटिनम जाएंगे, हम भी एमरल्ड जाएंगे, हम भी डायमंड जाएंगे। क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही जो इस बिजनेस में हम लोगों के पास है, यही इन्वायरमेंट हमारे जीवन की प्यास है।
क्योंकि इस इन्वायरमेंट में ही जीवन ग्रो करता है। जीवन की जरूरतों की प्यास अलग है, जीवन की प्यास अलग है। बाहर जो मटेरियल है वो जीवन के लिए है, जीवन की जरूरत है, वो मिल गया, उसकी प्यास खत्म हो गई, लेकिन उससे जीवन की प्यास नहीं बुझेगी। जीवन जब ग्रो करता है तब जीवन की प्यास बुझती है, और वो इन्वायरमेंट यहां है क्योंकि इस इन्वायरमेंट में बाहर की दुनिया में पैसा कमाते हुए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, अधिकारी, क्लर्क होते हैं। यहां आने के बाद हम इंसान हो जाते हैं, केवल लाइफ हो जाते हैं। बाहर हम जीव रहते हैं, यहां हम जीवन हो जाते हैं। वही हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। और बाहर जो जीवन है वो हमारा जो रोल है, वो हमारा जो हमारा कैरियर है, वो हमारा रोल है, लेकिन हमने उसको आइडेंटिटी मान लिया। यही तो प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी की। यहां हम वो जीते हैं जो हैं, जो भगवान ने बनाया एज ए ह्यूमन बीइंग। वो बीइंग ग्रो करता है, बाहर ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं और बीइंग छूट जाता है। आदमी से हम डॉक्टर बने, आदमी ट्रू आइडेंटिटी है। जो डॉक्टर बने वो वर्चुअल है, वो हमारा रोल है। उस डॉक्टर से वापस आदमी बनना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मंदिर में इसीलिए भगवान है क्योंकि वहां डॉक्टर और चपरासी एक साथ दर्री पे बैठ सकते हैं। हम वो अलग अलग हैं, ये विचार नहीं आता वहां पे। और जहां ये विचार नहीं आता वही भगवान है। मैंने दूसरा हम लोगों के बिजनेस में ये चीज देखा है कि एक फंक्शन में जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो स्कूल का प्रिंसिपल और स्कूल का चपरासी एक साथ बैठ सकता है। वो आपस में हाथ मिला सकते हैं, आपस में गले लिख देते हैं, और जहां सब ये एक हो जाता है, जीवन हो जाता है, वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही ईश्वर की एनर्जी जन्म ले लेती है, और वही हमारे जीवन की प्यास है। ये मैंने अपने जीवन का सत्य ढूंढा। और माइंड को कैसे लीड करना है, कैसे मालिक बनना है, द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ लाइफ। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है हम अपने माइंड के मालिक बने, स्लेव न बने। ये मैंने अपने कई सेशन में बताए हैं, ठीक है, कई सेशन में बनाए हैं। तो आप और सुनिए, अपने पे काम कीजिए। जब हम अपने पे काम करेंगे तब ये चीज होगा। तो लास्ट में मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए वाइफ को बुलाऊंगा। मुझे इंडिकेशन भी आ गया कि माय टाइम इज ओवर, तो हेल्प मी माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता अग्रवाल ऑन स्क्रीन। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बातें करके। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत ढेर सारा थैंक्स। हम लोग जब आए थे इसी साल जनवरी में जयपुर एंड जोधपुर, तो आप सबका इतना वार्म वेलकम, इतना प्यार, इतना गिफ्ट, इतना केयर कि हम उसे कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और आज जो मैंने पहन रखा है शायद दिख नहीं रहा है, आई थिंक मैं दिखाऊं। ये ड्रेस जो है मुझे आप सबके लीडर्स ने जोधपुर में गिफ्ट किया था और बहुत अच्छा लगा। और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसे जरूर पहनेंगे और अपनी पिक भेजेंगे, तो बस हम पिक तो नहीं भेज पाए। तो आज मैंने सोचा कि आज ये अच्छा मौका है कि आप सब के बीच आप सबके प्यार को हम दिखा पाए। और इसमें आप सबका प्यार और आशीर्वाद आपके लीडर्स ने हमें तोहफे के रूप में दिया, और भैया को भी एक पगड़ी दिया था। सो बहुत बहुत थैंक्स। और फ्रेंड्स देखिए, लाइफ में ना मेंटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग को सुमित और तान्या जी के जैसे मेंटोर मिले। और उनका हर पल हमसे वो बहुत दूर हैं अभी, बट हर पल हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ में हैं। अभी हम लोग इस्तांबुल गए थे दिसंबर में, तो हम लोग थैंक्स करेंगे कि सुमित और तान्या जी ने जो हम लोग को बहुत सारा अपना टाइम दिया एसोसिएट करने के लिए, और उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ, और हम उनके बहुत आभारी हैं दिल से। और फ्रेंड्स, कभी भी आपको मौका मिले अपने मेंटोर को एसोसिएट करने के लिए, तो आप उस टाइम को कभी मत चूकिएगा। मेंटोर जितना दिल से आपके लिए चाहते हैं, आपकी खुशी, आपका सक्सेस, आपकी लाइफ में
बेहतरी को वो आप फील कर पाएंगे। और बस उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग को अपने साथ बनाए रखिए और देखिए आप लाइफ में जहाँ चाहे वहां पहुंच सकते हैं। और हम बहुत बहुत थैंकफुल है अपने हस्बैंड के भी कि इनके पास इतना विजन रहा शुरू से कि इन्होंने इस बिजनेस को चूज किया। और जिस समय ये बिजनेस चूज कर रहे थे उस समय हम लोग के पास सब कुछ था और आज भी है, और उस समय भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यूं कहेंगे कि डायमंड लाइफस्टाइल उस समय भी थी अपने प्रेजेंट बिजनेस से, बट इनका जो विजन था उसकी वजह से हम लोग ने इस बिजनेस को चूज किया कि हमारी जिंदगी कैसे अच्छी हो। और आज देखिए सचमुच यहाँ पे लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। हम लोग ने ना, मैंने जो है बहुत सालों पहले विवेकानंद का एक स्लोगन सुना था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और मतलब हम अपने भविष्य को खुद ही बना रहे हैं, बट वर्षों पहले ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई थी। और आज जब हमारी जिंदगी का बहुत सारा वक्त निकल चुका है और आज हम जिस सक्सेस में हैं, हमारी जिंदगी में जो बदलाव है, जो चीजें हैं, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं उन वर्षों को तो हमें अब समझ आ रहा है कि सचमुच हम खुद ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, खुद अपने फ्यूचर को हम ही क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोगों की चॉइस है कि हम अपने भविष्य को कैसे बना रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्यूचर कैसे बनता है हमारा, वो तो हमारे वर्तमान पे ही डिपेंडेंट है। हमारा वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वो हर एक रोज, हर एक पल जो घटना घट रही है, जो चीज हम कर रहे हैं, उसी से हमारे फ्यूचर का निर्माण हो रहा है। तो अब ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने हर रोज को कैसे बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स जब हम लोग 2 साल पहले डायमंड हुए और अब जब ये डायमंड हमारा रिपीट हुआ, तो इससे 2 साल पहले हम लोग ने एक प्लानिंग शुरू कर दी थी। और ये सब कुछ अपने आप हुआ इस सिस्टम में इतने सालों से रहते सीखते हुए। और शायद उसी समय हमें ये बात अपने आप पता नहीं कैसे समझ आई थी कि हमें अगर डायमंड जाना है तो हमें अपने हर एक रोज को, अपने हर एक रोज में हर एक घंटे को कैसे हम पावरफुल बनाएं, कैसे फ्रूटफुल बनाएं, कैसे उसका हम बेस्ट रिजल्ट लें, और तब जाके शायद हमारी डायमंडशिप आएगी। तो फ्रेंड्स हमने 2 साल उसके ऊपर बहुत मेहनत की, खुद को बदलने के लिए, अपनी हर एक सोच, अपनी हर एक एक्टिविटी को बदलने के लिए। और हमने हर एक घंटे, दोनों ने मिल के 1-1 घंटे का यूज किया। फ्रेंड्स हर एक रोज में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत होती है ना, वो है हमारी सुबह से, कि हमारी सुबह कितनी पॉजिटिव हो रही है। और फ्रेंड्स जो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज ना सीखते तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, मतलब भी समझते थे, पर जीवन में सही से शायद नहीं उतर पा रहा था। लेकिन जब ये जीवन में उतरने लग गया ना, तो इसके रिजल्ट मिराकल होने लग गए। और अभी तो 2, 3, 4, 5 सालों से मैं देख रही हूँ कि मेरी मतलब जैसे ही मुझे चेतना आती है सुबह जब हमारी नींद खुलती है, तो अपने आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू हो जाता है बिस्तर पे लेटे लेटे कि थैंक गॉड आपने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, इतने अच्छे पेरेंट्स, पति, इन लॉज, बच्चे, इतना अच्छा बिजनेस, इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे वर्किंग हैंड्स, मतलब हर एक चीज अपने आप आती है। उन सब के लिए हम गॉड को थैंक्स करते हैं कि हमारा हेल्थ, हर चीज आपने कितने अच्छे से हमें दिया है कि सब कुछ मेंटेन है आज। और बस हम यही प्रार्थना करते हैं उस सुबह भगवान से कि भगवान हम जो भी करें उससे लोगों की लाइफ में बेहतर हो, कुछ ना कुछ अच्छा हो। और बस ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और वो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल होती है। और फ्रेंड्स सिर्फ दिन ही नहीं, रात को भी जब हम सोते हैं ना, तो हम एक अच्छी बुक्स के साथ, अच्छे ऑडियो या वीडियो के साथ सुनते हुए, उसको दिमाग में डालते हुए ही सोते हैं। और उस वक्त भी भगवान को थैंक्स करते हैं कि भगवान आज हमने जो भी किया, हम जो भी कर रहे हैं, हमने अपना बेस्ट दिया है, अब बाकी आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये कहेंगे कि ये सारी कुछ कहना तो सीख सीख के ही है, बट हर काम को करने के पीछे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। तो बट हमेशा ध्यान रखिए कि हर चुनौती जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, उससे सीखना है और आगे बढ़ते चलना है। बस टाइम खत्म हो रहा है, बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत लकी हैं कि इस सिस्टम की वजह से जब हमारे बच्चे इसके अंदर ग्रोन अप हुए, आज दोनों वेदांत और आर्यमन कॉलेज में हैं, बट जब बिजनेस शुरू किया था तो दोनों बहुत छोटे थे
और ऐसा एसोसिएशन उनको मिला कि वंडरफुल, मतलब उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को देख के हमें बहुत प्राउड फील होता है कि भगवान कितना अच्छा आपने उनको एक जीवन का निर्माण दिया है। और सिर्फ मेरे ही बच्चों में नहीं, जितने भी मैंने देख रहे हैं कि हमारी टीम में जितने भी पेरेंट्स हैं, उस समय जितने बच्चे छोटे थे, आज वो सब जो बड़े हो गए हैं, वो बिल्कुल सामान्य बच्चों से एकदम डिफरेंट हैं और उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे उनके बिहेवियर हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन पे प्राउड फील करते हैं और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि चलो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के बच्चे, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी सब कुछ बेहतर होते चल रही है। तो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। दोस्तों, लास्ट में खाली मैं एक बात आपको मैसेज दूंगा जो आपको बहुत काम आएगा डायमंड की जर्नी में। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर व्यक्ति डायमंड है, हर व्यक्ति डायमंड है, उसके अंदर डायमंड वो पड़ा हुआ है, लेकिन डायमंड निकलता तभी है जब वो दर्द फेस करता है। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जो भी दर्द आते हैं वो किसी भी व्यक्ति के कारण नहीं आते, क्योंकि बिना दर्द के कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। दर्द बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गॉड की। भगवान राम अगर 12 साल दर्द में नहीं जाते तो कभी राम नहीं आता। पांडवों को 13 साल जाना पड़ा, गौतम बुद्ध को जंगल में जाके वास करना पड़ा। तो जो दर्द आ रहा है उसे जीना है, उसमें लर्निंग लेनी है, उसमें ग्रोथ करनी है और उसी दर्द में आपका वो डायमंड शिप निखरेगा और फूटेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस दर्द से हम निकल जाते हैं, बाहर की दुनिया में भी दर्द आता है, बाहर लोग ग्रो करते हैं, लेकिन हम उस दर्द का दुनिया से बदला लेने लग जाते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यहां हम दर्द में ग्रो करते हैं और फिर लोगों को उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दोस्तों, जब हम अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए अपना पिन बदलना चाहते हैं, तो केवल अपनी ताकत काम करती है, लेकिन जब लोगों को प्लैटिनम ले जाना चाहते हैं तो ईश्वर की शक्ति काम करती है। और इस बिजनेस में डायमंड जाने के लिए ईश्वर को साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। ईश्वर की शक्तियों से जुड़ना जरूरी है, वो भावनाएं लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी शक्तियों से एक लिमिट तक काम हो सकता है। नेवर रिएक्ट। दोस्तों, रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, इससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। दुनिया में आग भी लग जाए, कोई कुछ बोल दे, अपने को डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो मेरा माइंड अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है। आप करके देखिएगा। अगर दुनिया में आग भी लग जाए तो डिस्टर्ब नहीं होने देना माइंड को, क्योंकि आग को बुझाना कैसे है ये विवेक हम खो देंगे। वो सब लर्निंग के लिए होता है। सब कुछ बढ़िया है फिर दिमाग शांत है तब मेरी ग्रोथ नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है तो भी दिमाग शांत है तो बढ़िया है, तब ग्रोथ है। अगर आसान व्यक्ति के साथ काम करना बहुत आसान है, लेकिन हार्ड व्यक्ति के साथ काम करने में ग्रोथ है। तो लर्न योरसेल्फ, ग्रो कीजिए। आपकी डायमंड शिप आपका इंतजार कर रही है। डायमंड होके बनारस आइए, हम आपको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। एंड वी ऑलवेज, जब तक हम जिंदा हैं, जयपुर और जोधपुर की यादें हमेशा हमारे साथ होगी। दैट वाज ग्रेट कि हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। टाइम कम था, लेकिन आप सब जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। और एक ही चीज है, कोई दिक्कत आए, अपने फोटो रखिए अपने हाथ में, अपने पर्स में, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। हम क्यों कर रहे हैं? इनकी आजादी के लिए कर रहे हैं। इनको फ्रीडम देना है, अगली जनरेशन में वैल्यूज डालना है, इनका रोल मॉडल बनना है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। हमारे कंट्रोल में यही है। और हमारा घर स्वर्ग बनेगा तो इससे देख के कई लोगों का घर स्वर्ग बनेगा। यही ब्यूटी है इस बिजनेस की। इसको केवल पैसे से मत आकिएगा, में जीवन का जो मूल्य है वो देखेंगे, और वो जीवन के मूल्य छिपे हुए हैं।